नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की जरूर करूंगा, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती जो कभी गुपकार की एक पार्ट थी, 5 साल के बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिली। ऐसा लग रहा है फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का निकाहनामा तय है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर गेम की अगर बात की जाए, 28 इनके पास हैं, 2-3 और पकड़ लेंगे और 3 इनके हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है सरकार बनाने में सक्षम जो है रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की पिछले दिनों भी ये बातें चलती रही, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। शाह साहब यहाँ से चक्कर लगा के जा चुके हैं। अब एलजी साहब को क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती इनसे मिली है, क्या कारण है, सर क्या लगे? गुपकार की नेता थी, आज 5 साल के बाद याद आई एलजी से मिलने की। आखिरकार क्या निकल रहा है, क्या बन रहा है? अब पत्रकार मित्र ना जाने कहां से सवाल और जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिली हैं। तो ये हो सकता है कि ये पीडीपी ने जिस बात को लेकर के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रियासत को जो तोड़ा था, वो रियासत के दर्जे की वापसी भी नहीं हुई, स्पेशल स्टेटस 370 भी वापस नहीं आया, और शायद इसके ऊपर इन्होंने समझौता कर लिया हो, नरम एटीट्यूड जो है अपना नरम कर लिया हो, और या फिर मरकज की सरकार को ये पैगाम भेजा हो कि जिस तरीके से आप ही कह रहे हैं कि एक सरगर्मियां ये आवाज भी उठ रही है कि खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है और ये गुपकार की नेता थी। या आपने मुझसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ऑल पार्टीज मीटिंग के तहत मैंने इन सबको, कश्मीर के नेताओं को इकट्ठे बिठाया था, लेकिन इनकी सियासत जो है कश्मीर के लोगों की, ये रियासत को बर्बाद कर गई। आर्टिकल 370 भी तोड़ दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट भी चला गया, डोगरा रियासत भी बर्बाद हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावली पीर पंजाल पहाड़ियों का आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद तक सब खत्म हो गया। और आज 5 साल के बाद इतनी नरमी, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जा वापस नहीं आने के बाद इतनी नरमी क्यों हो गई? मुझे तो इस बात पे ये कुछ अंदेशा सा लगता है कि ABCT में कल अभी गुलशन भाई अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी सुनने में आया कि वो भी एलजी साहब से मिले हैं, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तो आगे ही सजाद लोन साहब ABCT में बनकर के उन्होंने पार्लियामेंट के चुनावों में भी काम किया, असेंबली के चुनावों में भी काम किया। तो इसमें आपने जो कहा है कि दो राय नहीं है कि पत्रकारों में और सोशल मीडिया में ये अफवाहें फैल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार, मेजॉरिटी की सरकार को गिराने का हर संभव प्रयास कर रही है। वो इसलिए प्रयास कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है बीजेपी के साथ गठबंधन करना, नंबर 1। नंबर 2 बार नकार भी दिया उन्होंने। हाँ, नंबर 2 ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में कश्मीर के तमाम पोर्टल्स पे और मीडिया में ये आ रहा था कि 12 से 18 MLAs बीजेपी के संपर्क में हैं, तो अगर उसमें कुछ 12 से 18 MLAs में कोई कम भी पड़ते हैं तो हो सकता है कि पीडीपी का पैगाम महबूबा मुफ्ती ने एलजी के जरिए होम मिनिस्टर साहब को पहुंचा दिया हो कि 3 हमारे MLA भी आपके साथ हैं, एक सज्जाद लोन साहब भी आपके साथ हैं, अपनी पार्टी वाले भी कुछ खरीद फरोख्त में मदद करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात जो निकल करके इसमें मीटिंग में आई है, जो मीटिंग के बाद ये निकल करके आई है कि कश्मीरी पंडितों की बात हुई कि उनको घर वापसी के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई जा रही है कि उनको वापस लिया जाए। कुछ मैं आपको रोकूंगा, कश्मीरी पंडितों की बात आई तो मुझे करने दीजिए। अगर घर वापसी की बात आई है, 1990 में ये लोग सोए हुए थे उस वक्त जब उनको घर से निकाला जा रहा था। आज पहलगाम हमला हुआ, हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, 26 लोगों की जान गई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद हो चुका है, आज वो लोग जो काम काज था वो जीरो हो चुका है। आज बोल रहे हैं कश्मीरी पंडित को बुलाइए, ठीक है, कश्मीरी पंडित जाने के लिए राजी है, मैं अपने यहाँ से बोलता हूँ, वो जाने के लिए राजी है, पहले उसकी जगह जमीन जो कुछ लिया है वो वापस दीजिए, कश्मीरी पंडित चला जाए। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा, मैं हाल ही में जाता हूँ कि क्या टारगेटेड किलिंग्स में वो बिंद्रू
कि हत्या नहीं हुई। रजनी बाला वो माइग्रेटेड जितने भी मुलाजिम थे वो सारे जम्मू में वापस आ गए माइग्रेट करके। अभी हाल ही में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन जब प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे तब वहां पे कितने लोगों की शहादत हो गई। हाल ही में पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी बंद नहीं, खत्म नहीं किया है, ऑपरेशन शील्ड भी चल रहा है। तो ऐसे हालात में कश्मीरी बिहार चुनाव नहीं होगा, शील्ड सिंदूर ये सब ऑपरेशन चलाते रहेंगे। ये वहां के वोट बटोरने के लिए जम्मू कश्मीर में ये चलाते रहेंगे। सियासत जम्मू कश्मीर से करेंगे और जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में सियासत करेंगे आप। सही सच्ची बात तो ये है कि अभी हालात ऐसे बने नहीं हैं कि हमारे कश्मीरी पंडितों को, मासूम लोगों को वहां पे क्या कहते हैं बलि का बकरा बनाया। नहीं, मैं इस हक में नहीं हूं, क्योंकि अभी जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के समय शहादतें हुई। पहलगाम अभी वहां की चिताएं ठंडी नहीं हुई, उससे पहले टारगेटेड किलिंग्स हुई। बिंद्रू, रजनी बाला, तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स जितने भी वो एम्प्लॉयज थे वो सारे जहां आ गए। राहुल भट्ट, ये हमारे रूपनगर के कई लोग वहां पे जो काम करते थे वो शहीद हो गए। तो ये अभी जाना इनका गर्व। अच्छा चलिए, महबूबा को आज बहुत याद आ रही है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जो हमारे पास जम्मू में रह रहे हैं। आप बताइए, जब आपने निकाहनामा किया था बीजेपी के साथ तब आपने क्यों नहीं लिया उनको? तब तो आपकी सरकार थी, अब आपको हमदर्दी, मेजॉरिटी पूरी थी। जी हाँ, केंद्र में मेजॉरिटी पूरी थी, आपने नहीं लिया उनको। 303 से ऊपर थे जी। और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद आप दोनों के निकाहनामे के बीच में जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, हमें बंटवारा कर दिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को बांट दिया गया। और आपका ये हमारा आर्टिकल 370 आपके निकाहनामे की बलि चढ़ गया, कुर्बान हो गया है। और आज ये अफसोस की बात है कि अभी कश्मीरी पंडितों की वापसी का मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पीडीपी ने ये इशारा दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एमएलए का नंबर गेम पूरा कर लेती है, एमएलए जितने चाहिए उतने पूरे कर लेती है। क्योंकि उधर आप ही पत्रकार मित्र कह रहे थे कि 12 से 18 के बीच में एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है हॉर्स ट्रेडिंग में, तो ये भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ ईद आ रही है, 7 तारीख को ईद है जी, और ईद आ रही है, और मैं प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं 6 तारीख को। हाँ, 6 तारीख को आ रहे हैं, जुम्मे के दिन। मैं ये चाहूंगा कि ईद के तौर के ऊपर मासूम बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। नंबर एक, जैसे इंजीनियर शीर साहब, देखिए वो तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो चुने हुए हैं। अब हो सकता है कि देश का कानून कैसा है कि मेंबर पार्लियामेंट को भी अंदर रखा हुआ है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उसके मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये कहना है कि ये जो पाबंदियां आप लगाते रहते हैं वो जामिया मस्जिद में उसके ऊपर मीरवेज उमर फारूक के ऊपर, नहीं, अगर हालात ठीक है तो किस तरह की पाबंदी है? यही कहते हैं ना सर, अगर हालात ठीक है, अगर आप उन लोगों को अच्छे से नमाज पढ़ने देंगे, अदा करने देंगे, ईद की खुशियां मनाने देंगे, आप भी तो आ रहे हैं कम से कम। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुलशन भाई, हमारे होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हुआ है कि वह दोस्ती का हाथ कश्मीर के नौजवानों की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया ईद का मौके से बढ़िया बेहतर तो नहीं हो सकता। दूसरा, आपने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस करेंगे, लेकिन आपने वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो आए यहाँ पे, वो रियासत का दर्जा हमको वापस करने का ऐलान करें, क्योंकि बिना रियासत के दर्जे के हमारे जम्मू कश्मीर में पटरी के ऊपर नहीं आ सकता है। और रियासत का दर्जा वापस करें, स्पेशल स्टेटस वापस करें, और एलजी और सीएम जो एक सरकार राजभवन से चला रहे हैं और दूसरी सरकार जो सेक्रेटरिएट से चल रही है, इन दोनों की लड़ाई में जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान पिस रहा है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारी रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें, और जिन शर्तों के ऊपर सेशन हुआ है वो हमारी सेशन की शर्तें लागू करें। अब आपने कहा कि गुपकार की नेता महबूबा मुफ्ती जी की जो मीटिंग हुई है, आपने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या कर जाएं कश्मीर के नेता, कब कर जाएं कोई मालूम नहीं है, लेकिन
इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीटिंग करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि पीडीपी अपना वजूद खो चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका चीफ मिनिस्टर था, 10 साल के बाद चुनाव हुए और 3 पर आकर सिमट गई, रहा क्या पीछे? हाँ, कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना, कोई, लेकिन चलिए जो भी हुआ वो जैसा काम करते हैं वैसा ही है। मैंने तो बड़ा कोशिश की थी, मैंने तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को इकट्ठा बिठाया था। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे ये भी मांग करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की बीजेपी के 28 एमएलए तो बात नहीं करते हैं रियासत के वापसी की, स्पेशल स्टेटस की, और अब पीडीपी की जो मीटिंग है, जो इशारा मरकज को भेजा है कि हमारे 3 एमएलए भी आपके साथ हैं, तो ये ऐसे, और ये भी इन्होंने इशारा दे दिया है कि हम इसके ऊपर भी समझौता कर लेंगे, अगर रियासत आप देंगे या नहीं देंगे, कब देंगे, इसके ऊपर भी वो समझौता करने का इस इशारा चला गया है एलजी साहब के साथ मीटिंग करने के बाद। और ये भी इशारा चला गया है कि आर्टिकल 370 के ऊपर भी पीडीपी स्पेशल स्टेटस के ऊपर भी समझौता करने के लिए तैयार है। नहीं, यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि एलजी साहब जा रहे हैं, एलजी साहब की वापसी। हाँ, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। ये भी आ रहा है, खबर आ रही है कि जेपी नड्डा साहब के बजाय कि हमारे कई मनोज सिन्हा साहब को भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट ना बना रहे हों यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर बीजेपी खाली हो जाएगी। नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं भाई, नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा साहब की जगह सुनने में ये आ रहा है कि जेपी नड्डा को की जगह एलजी मनोज सिन्हा साहब को नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इसीलिए भागी में आ रहा है ना सर, जम्मू कश्मीर में इन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर सेंटर में लोग कहाँ जाएंगे, इनके वर्कर कहाँ जाएंगे? इसीलिए भागे भागे महबूबा मुफ्ती बहन जो है वो वहां चली गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक को अपना मुस्तकबिल चाहिए, और इसीलिए ये पहले ही इसने हाँ भर दी कि इशारा दे दिया कि मुझे 370 के ऊपर भी मैं समझौता कर लूंगी, रियासत के दर्जे के ऊपर भी सारे भरते हैं। हाँ भी सारे भरते हैं। यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, उमर साहब ये कहते हुए नजर आए थे, आज मौसम बड़ा अच्छा है, वजीर आला यहाँ आए हैं। देखिए, अब वजीर आला है, बात तो करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं तो 2 शब्द खुशी के उनके लिए भी कहने पड़ते हैं, उमर साहब ने कहे, लेकिन वो शब्द जो थे वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे होते, जो ये बार बार कहते हैं एप्रोप्रिएट समय जम्मू कश्मीर से किस चीज़ का जो कहा जाता है एक बदला जो है वो लिया जा रहा है, क्या जम्मू कश्मीर हिमाचल की तरह रहेगा? उसको भी 10-15 साल के बाद जो था उसका स्टेटस वापस दिया गया था। और जम्मू कश्मीर तो 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा लगता है, आम पब्लिक से जब हम बात करते हैं, पब्लिक ये कहती है कि ऐसा लगता है हमारे कपड़े उतार लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके कपड़े उतारने के बाद जो जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत रेवेन्यू चलता था वो था दरबार मूव, वो भी बंद कर दिया। अब बात की जाए पहलगाम हमले के बाद, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ था डेस्टिनेशन थी टूरिस्ट, वो भी ख़त्म कर दी। अब जाए तो जाए कहाँ? सेंटर को इस हमले के बाद कम से कम सेंटर सरकार को जम्मू कश्मीर के कुछ फंड्स जो थे वो रिलीज़ करने चाहिए थे, ताकि वो चीफ मिनिस्टर के पास जाते और चीफ मिनिस्टर इस यूटी को चला पाते। चलाएं कहाँ से? अब चीफ मिनिस्टर का भी घेराव किया जाता है, सड़कों पर रोका जाता है। शायद यही चीज़ें देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो गोदी मीडिया है वो बार बार यही चीज़ चलाता है, चीफ मिनिस्टर की किरकिरी कहाँ हो रही है, और वो देखकर वो खुश रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी विदेश नीति बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और अंदरूनी नीति बिल्कुल ख़राब हो रही है। अगर आपको नीति सही चलानी है तो एक हाथ से हाथ मिलाकर चलिए। आप खुद ही कहते हैं, अगर कोई एक हाथ बढ़ाएगा तो हम दूसरा बढ़ाएंगे, और बच्चों के साथ हम मिलकर कश्मीर जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं रहेंगे भी। अब कब आएंगे, कब रहेंगे, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मत पर आए कमेंट्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।